जय जवान जय किसान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि देसी नुस्खे से लहसुन को कैसे बचाया जाए। जिन्होंने यह तरीका अपनाया है उनके पास आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं उन्होंने कैसी युक्ति अपनाई जिनसे उनकी लहसुन में अच्छा रिजल्ट मिला, 100% रिजल्ट। हाँ तो किसान साथियों, जैसा कि आपने देखा कि सर ने बताया हमें कि इसमें दवाई का उपयोग उन्होंने 2 से 3 बार किया, फिर भी उन्हें फ़ायदा नहीं मिला। तो सर आपने ऐसी कौन सी युक्ति अपनाई, ऐसा कौन सा तरीका अपनाया कि आपकी लहसुन इतनी अच्छी निकली है? बिल्कुल साइज़ बिल्कुल इसका सेम है, छोटा मोटा थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। तो किसान साथियों को बिल्कुल जानकारी दीजिए कि इसमें ऐसा क्या उपाय किया आपने कि इतनी अच्छी लहसुन आपकी निकली। जी सर, मेरा 5 साल का अनुभव है मेरा, पर मैं 2 साल से ये नीति अपना रहा हूँ। मैंने पिछली बार मेरी जो लहसुन है वो ज़्यादा 2 एकड़ में लहसुन, 4 बीघा में मेरी लहसुन थी। तो जब मेरे को दवाई महंगी लगने लगी तो मैंने देसी उपाय आजमाया इसमें। जो अपनी दारू आती है, देसी दारू आती है पीने वाली, हाँ वाइट वाली, वो मैंने इसमें छिड़काव करा देसी दारू का। उससे मेरे को जो ये पत्तों में सुकुड़ना, झुलसना, ये मेरी लहसुन है। इसमें ना तो जलेबी वाली शिकायत है, ना पत्ता सुकुड़ना, ना पीलापन, कोई सी भी मिस्टेक। और ये साइज एक जैसा ही है इसमें, क्योंकि जब मैंने डाली थी दारू देसी वाली, जब ये सुकुड़ने लग गए थे इसके पत्ते और मेरे को दवाई भी महंगी लगने लगी थी, फिर मैंने देसी उपाय आजमाया है। ये देखिए मेरी लहसुन ये। तो आप किसान भाइयों को ये बताएंगे कि आपने कितनी क्वांटिटी लहसुन में, ये कितनी जगह है? ये तो आपने बताया कि 2 बीघा 2.5 बीघा जगह है, ठीक है। तो इसमें आपने कितना छिड़काव किया देसी दारू का, वाइन का, कि आपको मतलब कितनी क्वांटिटी लगी इसमें, कितने पंप में आपने इसका छिड़काव किया? जरा किसान साथियों को बताइए। जी, मैंने जो छोटा वाला क्वार्टर आता है देसी वाला जो छोटा क्वार्टर आता है, उसमें 15 लीटर वाला जो टैंक पंप रहता है अपना, नहीं 15 लीटर जो हाथ वाला वो रहता है, उसमें 15 लीटर वाला, उसमें 1 क्वार्टर डाला है और छिड़काव करा है। हर जितने पंप लगा है उसमें 1 क्वार्टर डाला है मैंने देसी वाला। वो मतलब आपका कहने का मतलब है कि 15 लीटर में 1 क्वार्टर, जो क्वार्टर आता है उसका छिड़काव किया है 1 पंप में, ठीक है। मतलब 15 लीटर का दोस्तों पंप होता है, पंप जो हमारा हाथ वाला चलाते हैं किसान साथी। तो उस पंप में इन्होंने 1 क्वार्टर लगाकर छिड़काव किया है। तो इनको कितने क्वार्टर लगे? ये 2 बीघा जमीन, 1 एकड़ जमीन है इसमें, बताइए। इसमें 10 पंप लगे हैं मेरे को, 10 क्वार्टर। 10 में वो भी मैंने बहुत स्लो चलना पड़ा उसमें, उस कारण मेरे को 10 नहीं तो मैं बड़े पंप यूज़ करता हूँ। मैं तो ट्रैक्टर वाला, मेरे पास बड़ा वाला पंप है, तो उसमें मैं 10 कुप्पे पानी डाल के, 15 लीटर के, हाँ 15 लीटर वाले जो 10 कुप्पे डाल के, उसके बाद मैं क्वार्टर डाल देता हूँ 8, 9, 10, और मैंने फिर छिड़काव करवाया था इसमें फसल में। तो जैसा कि साथियों आपने देखा कि इन्होंने जो इसमें बीमारी बताई थी, इनका एक्सपीरियंस है कि ये 5 साल से खेती कर रहे हैं लहसुन प्याज की। तो उन्होंने जब इनको पता चला कि दवाई कुछ ज़्यादा महंगी पड़ रही, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इन्होंने देखा कि उसमें कुछ फ़ायदा हुआ और पैसे भी, लागत भी कम लगी। तो इन्होंने क्या किया साथियों कि दवाई महंगी पड़ने के बावजूद, दवाई तो इन्होंने अब भी डाली है लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो हमारी वाइन होती है वाइट वाली, देसी वाली, उसका छिड़काव किया है। 1 क्वार्टर 1 पंप में डाला है 15 लीटर के। और देखिए कंडीशन, और ये कंडीशन जो आप देख रहे हैं बहुत अच्छी है। तो अब हम जानते हैं कि ये किस समय पे डाली जाए ये दवाई जिससे ज़्यादा फ़ायदा मिले। जी सर, ये 2 महीने की अपनी लहसुन हो जाती है खेतों में, उसके बाद इसका एक छिड़काव करना पड़ता है। और कभी आपको कम फायदा मिले तो एक दूसरा छिड़काव भी कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगी लहसुन। अच्छा, मतलब इस जो 2 बार छिड़काव करते हैं इससे कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है, मतलब फ़ायदा ही मिलता है। मतलब वाइन छिड़काव से कोई नुकसान नहीं होता है, उससे मच्छर भी मर जाते हैं ना सर।
तो मच्छर मरने थ्रिप्स का अटैक कम हो जाता है और लहसुन पे ज़्यादा फायदा करता है। नीचे कंद जो रहता है लहसुन का, जो पोथा रहता है, बीज रहता है, वो फुलाव में भी अच्छा काम करती है वाइन। तो जैसा कि साथियों आपने देखा, सर ने जो तरीका आपको बताया वो आपको अगर अच्छा लगे तो पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि इन्होंने जो छिड़काव किया था पहले स्प्रे किया था दवाइयों का, लेकिन दवाइयों का ज़्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि इस बार जो हमारा समय था, टाइम था, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था दोस्तों। मौसम की वजह से जो हमारी फसल है उसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इन्होंने जो किया तरीका जो बताया, आपको अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और उनसे जानते हैं उन्होंने क्या किया ऐसा कि इतनी अच्छी लहसुन इनकी मिली है। जी, मैं जब लहसुन बुआई का काम चलता है, जब मैं पोटास की मात्रा देता हूँ मेरी फसल में, इधर मेरी प्याज है, ये देखिए आप, दिखा दें आपको, प्याज है मेरी, तो ये प्याज में मैं पोटास देता हूँ। इस बार प्याज भी खराब हो गई है बहुत सारी, तो आप कोई सी भी फसल बुआई करें जब थोड़ी मात्रा में पोटास। अच्छा, हम किसान साथियों को ये जानकारी दीजिए कि सर जैसे आपने ये प्याज और लहसुन की खेत बनाई थी, तब आपने जो पोटास दिया था वो कहाँ से यूज़ किया था और किस तरीके से? ये भी दोस्तों एक देसी तरीका है जो सर बताएंगे आपको कि जैसे कि आप मवेशी, ये भैंस या गाय को पालते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है और ये कितनी अच्छा रहता है खेतों के लिए और क्या फ़ायदा मिलता है, ये सर से जानेंगे कि इन्होंने जो खेत बनाया है लहसुन प्याज का, जिससे इतना अच्छा उनको रिजल्ट मिला है, तो ये किस तरीके से इन्हें किया है। जी, मेरे पास 8 से 9 मवेशी हैं, भैंस, गाय। तो मैंने मेरे मकान के साइड में गड्ढा बना हुआ है, तो उसमें उनका सबका गोबर, जो गोबर बोलते हैं, वो मैंने इकट्ठा करा है करीबन 1 साल। 2 गड्ढे खुदवाए हैं मैंने, तो 1 साल इस गड्ढे का छिड़काव कर देते हैं खेतों में, फिर वो पक जाए अच्छा सा दूसरा वाला, फिर वो दूसरे साल उसको उपयोग में ले लेते हैं। तो उसमें क्या है, खाद में भी अच्छी मात्रा में पकेगा वो अलग अलग गड्ढे में, और छिड़काव करेंगे अपन तो कोई सा खाद देने की आवश्यकता नहीं है खेतों में। उसमें पोटास और को क्या पता कौन कौन से ऐसे वो हैं कि जो बहुत फायदा करेगी आपके, बहुत सारे उसमें। तो जैसा कि साथियों आपने सर से सुना कि जो गोबर वाला जो खाद होता है, जैसे कि हम मवेशी रखते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है, तो जैसे उन्होंने बताया कि 2 गड्ढे करने के बाद में उन्होंने एक गड्ढा सड़ाया अच्छे से, उसको बनाया खाद और पूरा छिड़काव किया, उसके बाद में खेत बनाया है ये लहसुन प्याज का। इससे भी इसमें फ़र्क पड़ता है दोस्तों, बहुत सारी उसमें ऐसी मात्राएं होती है जिससे फसल को फ़ायदा होता है, मिट्टी को फ़ायदा होता है। मिट्टी की रूट जो हमारी केशिकाएँ हैं वो अच्छी होती है दोस्तों, उससे केंचुए पलते हैं और केंचुए से हमारा बहुत सारा खाद मिलता है। तो जैसा कि आपने सारी जानकारी देखी, अगर आपको अच्छी लगी तो किसान भाइयों में शेयर कीजिए, अगर आपको वाकई पसंद आया है तो लाइक कीजिए। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।